नमस्कार, सुप्रभात बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं राकेश। बिहार को किला शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। मंगलवार रात दिल्ली एम्स में 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। पद्म पुरस्कार से सम्मानित शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान ने सोशल मीडिया पर लिखा, आप सबकी प्रार्थना और प्यार हमेशा माँ के साथ रहेगा। माँ अब शारीरिक रूप से हम सबके बीच नहीं रही। माँ को छठी मैया ने अपने पास बुला लिया है। छठ पूजा के गीतों की पर्याय बन चुकी शारदा सिन्हा का निधन महापर्व के पहले दिन नहाय खाए के दिन हुआ। जब ये खबर आई तो उस समय माहौल छठमय था और चारों ओर उन्हीं के छठ गीत गूंज रहे थे। 72 साल की शारदा सिन्हा को 26 अक्टूबर को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। शारदा सिन्हा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित पूरा देश उनके निधन से मर्माहत है। सभी ने इसे अपूरणीय क्षति बताया है। स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी का जाना बिहार की लोक संस्कृति एवं विरासत के लिए अपूरणीय क्षति है। छठ का महापर्व उनके गीतों के बिना अधूरा है। काल का कुचक्र देखिए, आज छठ महापर्व के शुभारंभ पर माँ जानकी की धरती की बेटी का शारदा सिन्हा जी हम सब के बीच से चली गई है। कहीं न कहीं हमारे बिहार के पंचामृत जो पांचों भाषाओं का गीतों के स्वर को जिस तरह से एक नए स्वर में बदलकर पूरे बिहार की सांस्कृतिक विरासत को, देश को अवगत कराया। देखिए, शारदा सिन्हा जी का जाना हम सब के लिए बहुत दुख की बात है। शारदा सिन्हा जी बेहतरीन लोक गायिका थी। उन्होंने भोजपुरी, मैथिली और हिंदी में बहुत गाने गाए। छठ की गीत तो पूरा छठ त्यौहार उनके गीत से ही शुरू होता था। आज ही मैं उनको जाकर मिला था अस्पताल में। उसके चंद मिनट बाद ही वो दुनिया से चली गई। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर भी बड़ी क्षति है। वो हमारे ज़िले सुपौल की थी। हम सबको बहुत दुख है। शारदा सिन्हा जैसी शख्सियत दोबारा दुनिया में पैदा नहीं हो सकती। गीत को देश और दुनिया में घर घर तक पहुंचाया। नहाए खाए के दिन ही उन जीवन में अपना अंतिम श्वास लेती हैं। यह निश्चित रूप से कैसा परिघटना है जो आम लोगों को, आने वाली पीढ़ी को स्मरण दिलाता रहेगा, जिन्होंने छठी मैया के गीत को घर घर पहुंचाया। नहाए खाए के दिन ही उनकी जीवन लीला समाप्त हुई। यह निश्चित रूप से आम आने वाली पीढ़ी इसको एक यादगार पल बनाकर रखेगी। और अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, बिहार को किला शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं रहे। कल रात उन्होंने अंतिम सांस ली दिल्ली एम्स में। अंकित, अगर बात की जाए तो शारदा सिन्हा का जो पार्थिव शरीर है कब तक पटना पहुंचेगा, कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें, मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का 72 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनका दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा था और छठ के महापर्व के पहले दिन उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। कहीं ना कहीं बिहार वासियों के लिए, बिहार की जनता के लिए एक अत्यंत पीड़ादायक खबर रही है। उनके निधन के बाद उनके बेटे अंशुमान सिंह ने भावुक होकर एक्स पर यानी कि ट्विटर पर लिखा है कि मेरी माँ को छठी मैया ने अपने पास बुला लिया है। और जिस तरीके से तमाम भ्रामक खबर चल रही थी उसका खंडन भी उन्होंने सुबह किया था। और जिस तरीके से उनका बड़ी जो टीम थी एम्स की, वो लगातार उपचार कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जाने के बाद जो उनके शुभचिंतक हैं, उनके प्रशंसक हैं, उनके अंदर एक पीड़ा और वेदना लगातार बड़े पैमाने पर हो रही है। और जिस तरीके से अगर हम बात करें कि उनके बेटे ने लिखा है कि हमारी माँ हमारे बीच में नहीं रही है और छठ का पर्व चल रहा है, उसको लेके एक बड़ा ये घटनाक्रम हुआ है। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिंह ने ट्विटर पर लिखा है कि आप सबकी प्रार्थना और प्यार से हमारी माँ के साथ रहेंगी और माँ को छठी मैया ने अपने पास बुला लिया है। माँ अब शरीर जिस तरीके से उनका जाना है और शारीरिक रूप से हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन हाँ, बड़े पैमाने पर एक क्षति हुई है बिहार की जनता के लिए, भोजपुरी लोगों के लिए
और एक लंबे समय से वो एक कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी। और उनके पति के जाने के बाद लगातार वो बड़े बड़े डॉक्टर के संपर्क में थी, लेकिन एम्स में तकरीबन 2 हफ्ते से अधिक का समय बीत गया था, लेकिन बड़े बड़े जो डॉक्टरों की टीम थी वो लगातार उपचार कर रही थी। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे जिस तरीके से उनका इलाज चल रहा था, उनके बेटे लगातार उनके साथ रह रहे थे और सुबह से तमाम भ्रामक खबर आई थी, लेकिन देर शाम यानी कि कल उनके लिए एक अत्यंत पीड़ादायक खबर आई और उसको कहीं ना कहीं जो डॉक्टरों की टीमों की तरफ से औपचारिक घोषणा की, उसके बाद खबर की पुष्टि की गई। तो ऐसे में निश्चित तौर पे अभी छठी मैया का जो कार्यक्रम चल रहा है उसको देखते हुए उनके बेटे अंशुमान सिंह ने कहीं ना कहीं ट्विटर पर जानकारी दी। तो ऐसे में निश्चित तौर पर अगर हम बात करें कि उनका जाना एक दुखद है, एक अत्यंत पीड़ादायक खबर है और निश्चित तौर पे आगामी समय में जो भी इवेंट कार्यक्रम होंगे, यानी कि छठी मैया का कार्यक्रम हो और भोजपुरी और जनता के लिए जो भी कार्यक्रम हो, उनके लिए जो गाने का काम करती थी, वो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे आने वाले समय फिर दोबारा से अत्यंत पीड़ादायक के रूप में नजर आएगा। लेकिन हाँ, बिल्कुल अंकित, इनके चले जाने से इनके चाहने वाले, इनके समर्थकों के आंखों में आंसू तो है, गला भी रुंध आया है, क्योंकि जितनी बातें इनके बारे में कहा जाए, जितना जिक्र किया जाए, जितनी उपलब्धियों को इनके बारे में बताया जाए, उतना कम ही पड़ेगा, शब्द भी यहाँ पर कम पड़ रहे हैं। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ नील कमल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नील कमल जी, कला के क्षेत्र में एक बहुत ही अपूर्णीय क्षति हुई है, न सिर्फ बिहार के लिए, पूरे देश भर में जिस तरह से इन्होंने अपने गीत गाकर प्रसिद्धि हासिल की और बिहार का जो महापर्व छठ को इन्होंने विदेशों तक पहुंचाया अपने गीतों के माध्यम से। कहना मुश्किल है, निशब्द हैं, जो घड़ी आन पड़ी है, जो अभी क्षण है, हम सभी के लिए बहुत ही मुश्किल है। यकीन कर पाना भी मुश्किल है कि शारदा सिन्हा आप हमारे बीच नहीं रहे। नील कमल जी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही कि दिल्ली एम्स से कब तक पटना में उनका पार्थिव शरीर आ सकता है, क्योंकि उनके चाहने वाले उनका इंतजार कर रहे हैं, उनके अंतिम दर्शन को लेकर भी? बिल्कुल राकेश, शारदा सिन्हा बिहार की बहुत कोकिला थी, पद्म विभूषण से सम्मानित थी और 2 महीने पहले ही उनके पति का भी देहांत हुआ था। और आप समझ सकते हैं कि उनके बेटे जो अंशुमन है, इस परिवार पे क्या बीत रहा होगा। तो बिहार की बहुत कोकिला और पहचान जो थी पूरे देश भर में छठ गीतों के माध्यम से, छठ गीत समझी शारदा सिन्हा जो है वो पहचान थी, उनकी आवाज। उनका निधन हो चुका है, कल रात में 9 दिन से निधन हुआ था और हमें जो जानकारी मिली है, हम बात करने की कोशिश के परिवार वालों से तो बात की थी, तो पता चला है जैसे जानकारी हमको मिली है कि वो 9:40 से दिल्ली से पटना उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा और जहां से सीधे पटना के राजेंद्र नगर स्थित उनके आवास के पार्थिव शरीर को थोड़ी देर के लिए रखा जाएगा और पटना के गुलबी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से वो पिछले कुछ दिनों से पटना एम्स में देखा, माफ कीजिएगा, पटना में जब बीमार पड़ी थी तो दिल्ली एम्स में उनको भर्ती कराया गया और वो लगातार वहां पर इलाजरत थी। बड़े बड़े डॉक्टर उनके लगे हुए थे, खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे उनके इलाज का। तो हालांकि कैंसर था उन्हें, तो जितने दिन डॉक्टर उनको बचा सकते थे पूरी संभव कोशिश की गई उनको बचाने की, लेकिन ये अंतिम सत्य है कि एक दिन सबको जाना है, तो ये चली गई है शारदा सिन्हा। लेकिन इतना तय है कि राष्ट्रीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार जरूर होगा। वो चली जरूर गई है, लेकिन जीवित हमेशा रहेंगी वो, क्योंकि अपने आवाज के माध्यम से। तो आज तो पार्थिव शरीर आएगा और पटना के राजेंद्र नगर स्थित उनको आवास पर थोड़ी देर के रखा जाएगा और जो गुलबी घाट है पटना का, वहां अंतिम संस्कार किया जाएगा।
जी नीलकमल जी, अगर चूंकि बात की जाए छठ महापर्व की तो छठ के गीतों से माहौल को छठमय बनाना ये वाकई में ये अद्भुत कला थी जो ऐसे कलाकार शायद ही इसकी पूर्ति कभी हो सकती है और ऐसे कलाकार दोबारा जन्म नहीं लेते क्योंकि ये अद्वितीय थी अपने आप में। अगर बात की जाए तो उनके समर्थक चाहने वाले सिर्फ पटना ही नहीं, बिहार ही नहीं, बल्कि देश भर में, विदेशों में भी हैं। क्या कुछ उनके समर्थकों की तरफ से कुछ रिएक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं? बिहार में अगर राजनीतिक गलियारों की बात की जाए तो पूरे बिहार में शोक की लहर है। किस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है शारदा सिन्हा जी को लेकर? बिल्कुल, देखिए, छठ जो है लोक आस्था का महापर्व है और शारदा सिन्हा सिर्फ बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, विदेशों में भी काफी लोकप्रिय थी, क्योंकि छठ लोक आस्था का महापर्व अब पूरे विश्व में जहाँ जहाँ जो भारतीय हैं वहाँ वहाँ वो परंपरा चल पड़ी है। पूरे विश्व में छठ महापर्व का को मनाने का काम किया जाता है और जहाँ छठ होता है वहाँ शारदा सिन्हा की गीत का बजना तो लाजमी है। तो शारदा सिन्हा को सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों में भी लोग जानते थे और बिहार की स्वर कोकिला थी वो, तो बिहार की बेटी थी। और तो उनकी पहचान जो है वो आवाज के माध्यम से थी और उनका जो नेचर था, इतने सॉफ्ट नेचर की थी वो कि अगर कोई मिलने जाता था, कोई उनका चिंतक था, कोई उनके प्रशंसक अगर जाता था तो वो निराश होकर नहीं लौटता था, मिलती जरूर थी वो। तो ऐसे में उनका जाना जाहिर तौर पर एक स्तब्ध करने वाला खबर है। और जैसे ही उनके निधन की खबर आई थी तो आप राकेश देखिएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री से लेकर के सारे लोगों ने अपना दुख प्रकट किया है और लोग स्तब्ध हैं, क्योंकि 72 साल की थी और अब कैंसर जैसे जानलेवा अगर बीमारी नहीं होती उनको, तो अभी वो और भी समय रहती हम लोगों के बीच। लेकिन मैंने जैसा कहा कि भले ही शारदा सिन्हा सशरीर हम लोगों के साथ उपलब्ध नहीं रहेंगी, लेकिन जो छठ के लिए जो लोक आस्था का महापर्व है उसके लिए जो गीत उन्होंने गाया है वो उस गीत के माध्यम से वो हमेशा हम लोगों के बीच रहेंगी और जीवित रहेंगी, क्योंकि उनकी आवाज ही उनकी पहचान थी। तो वो आवाज, वो पहचान उनकी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि छठ जो है वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। और छठ पूजा जो है जब जब हुआ करेगा तब तब शारदा सिन्हा जो है हम लोगों के बीच लगेगा कि वो मौजूद है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नीलकमल जी, अधिक जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बेगूसराय की बहु पद्मश्री शारदा सिन्हा का छठ महापर्व के पहले दिन निधन हो गया है। शारदा सिन्हा के निधन से उनके घर में गम का माहौल है। बेगूसराय जिला के सिहमा गांव में शारदा सिन्हा का ससुराल है। यहां शारदा सिन्हा का देवर देवरानी के साथ पूरा परिवार गांव में रहते हैं। छठ महापर्व के पहले दिन ही यह दुखद समाचार परिवार वालों को मिला कि शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर दिल्ली से आज पटना राजेंद्र नगर आवास पर लाया जाएगा और अंतिम दर्शन के बाद राजेंद्र नगर पटना में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। बात भले तब कहलखिन कि जो 9:30 बजे मर गलखिन, उनका कहलखिन 9:30 बजे मर गल। तब हमें जो अफसोस में सब चीज तक उनका ब्लड कैंसर है और वहाँ दिल्ली में उनका इलाज हो रहा है। यहाँ आवे रहती सब कहाँ सहते बोलते खरीदते गीत गीते, यह सब उनका माहौल रहता। 9:30 बजे के आसपास उनका निधन हुआ है। मेरे बहनोई संजू भारद्वाज हैं, उनसे बात हुई थी, उन्होंने बोले कि उनका निधन हो गया है और कल फिर हम लोगों को पता चलेगा कितना बजे उनका पार्थिव शरीर पटना आएगा। क्या हुआ था उनको, कहाँ इलाज चल रहा था? उनका इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा था। लगभग 2017 से ही वो बीमार थे। क्या हुआ था उनको? ब्लड। हम यहाँ का भैगना है सर, हमारी मामी लगती थी बटुए में। शारदा सिन्हा को लगभग हम 40 साल से जानते हैं। उनकी आवाज़ और उनकी जो गांव के प्रति सद्भावना था
जब भी छठ पर्व में आते थे तो एक एक बच्चे से मिलने का प्रयास करते थे। आज तो बहुत ही दुख की बात है, हम लोगों की छोड़ के चले गए और अभी भी उनकी गीत यहाँ बज रही है और हम लोग सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे। ऐसा दुर्भाग्य अब पूर्ति नहीं होगा सर। भाई अब शब्द नहीं है कहने को, पूरा गांव गमगीन है, सन्नाटा भरा है और ये निश्चित रूप से पूरे देश के लिए दुख की बात है। आज जो छठ की गीत गाती थी, जिनके गीत से माहौल भक्तिमय होता था, आज छठी मैया ने आज पहले ही दिन उन्हें अपने पास बुला लिया। निश्चित रूप से ये पूरे तो छठ के अवसर पर बहुत ही दुखद खबर, शारदा सिन्हा की मौत हो गई है, निधन हो गया है। दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली और ये संयोगी है कि छठ महापर्व गीतों से प्रसिद्धि पाने वाली शारदा सिन्हा का निधन छठ के मौके पर ही हुआ। आवाज़ से तो बहुत पहले अमर हो गए थे, लेकिन अब शरीर से भी वो अमर हो गई है। ये उठेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद छठ की खबरें।